है चलो है। इसकी तो चढ़ान आने पर गाड़ी आगे ही नहीं जा रही, बैल भी गाड़ी खींच नहीं पा रहे। आसपास देखूं तो कोई नहीं है, इस गाड़ी को खींच कर ले जाना मुझसे नहीं हो रहा। उसी समय शहर से आते हुए वेंकट के मालिक रामा की लड़की शीला वह देखकर, वेंकट भाई, मैं सहायता करूं क्या? गाड़ी पीछे की ओर घूमी तो उसके नीचे गिर जाओगी। नहीं, बाजू में रहो, मैं ही गाड़ी ऊपर खींचने की कोशिश करता हूँ। है चलो चलो। उस तरह वेंकट गाड़ी को ऊपर खींचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी ऊपर नहीं जाती है। वैसे रहते हुए उस तरफ से धामू शहर जा रहा होता है। बेटा धामू, देखो यह गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ पा रही, बैलों से भी नहीं हो रहा। बेटा थोड़ी मेरी सहायता करोगे तो ये गाड़ी ऊपर चढ़ा लूंगा। अरे रे, यहाँ पर छेद हुआ है, धान नीचे गिर रहा है। मुझे इतनी बार पूछने की जरूरत नहीं है चाचा। देखो धान नीचे गिर रहा है, तुरंत ही इस गाड़ी को ऊपर चढ़ाओगे तो धान का गिरना भी रुक जाएगा। मैं पीछे से गाड़ी को जोर लगाता हूँ, तुम भी मेरी सहायता करो। दोनों एक ही बार में जोर लगाएंगे तो गाड़ी क्यों नहीं चढ़ेगी, मैं भी देखता हूँ। उस तरह धामू की सहायता से वह गाड़ी चढ़ान चढ़कर उस पार जाती है। बेटा अभी तुमने सहायता नहीं की होती तो इस गाड़ी को चढ़ाना मुझसे नहीं होता। हाँ दामू, तुम्हारे आने से पहले गाड़ी चढ़ाने के लिए वेंकट भाई ने बहुत कष्ट उठाया। तभी वहाँ से धामू कुछ दूर आगे जाता है। क्या रंगम्मा, पानी लाने के लिए गई थी क्या? 2 बर्तन ले जा रही हो, संभाल कर लेकर जाओ। क्या कर सकते हैं, अपने गांव में पानी रहता, हमें ये कष्ट नहीं होता। इस 2 बर्तन पानी के लिए 2 मील तक चलना पड़ता है। कब हमारे यहाँ तकलीफ दूर होगी, हमारे गांव के कुएं में कब पानी आएगा, उस भगवान को ही पता है। ये क्या, हमारे गांव वालों को इतनी तकलीफ, पानी कितने दूर तक जाकर लाना पड़ रहा है। वही हमारे गांव में पीने का पानी मिलेगा तो इन्हें इतनी दूर तक पानी के लिए आने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या करे, भगवान भी ऐसा करते हैं। उस तरह धामू शहर जाकर घर में लगने वाला सामान लाकर माँ को देता है। कुछ दिन गुजरने के बाद माँ की सेहत खराब होती है। घर संभालने वाली धामू की माँ कुछ दिन काम पर नहीं जाती है, घर पर ही रहती है। माँ, कहाँ जा रही हो? काम नहीं करना डॉक्टर ने कहा ना, तुम मत जाओ। नहीं जाऊंगी तो कैसे चलेगा, अभी तक काम पर नहीं गई, 10 दिन हो गए। काम पर नहीं जाऊंगी तो हमें खाना कौन खिलाएगा बताओ? तुम्हारे बदले मैं काम पर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें काम पर जाने की आदत लग गई तो पढ़ाई पर से ध्यान हट जाएगा। नहीं, तुम मत जाओ। अच्छे से रहकर ये 1 साल अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तब तक तुम्हारे काम पर जाने के लिए मैं हाँ नहीं कहूँगी। ठीक है, मैं काम पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पढ़ाई के लिए रखा हुआ पैसा है ना, उसे फिलहाल उपयोग करते हैं। उससे मुझे अभी कोई काम नहीं है। बाद में तुम फिर काम पर जाओगी तब फिर उसका उपयोग करूंगा, ठीक है ना? तुम्हें कहो तो समझ नहीं आ रहा है। मेरी सेहत अच्छी है, मैं इस तरह काम पर जाऊंगी तो ही मुझे अच्छा लगेगा। उस तरह धामू के बहुत कहने के बाद भी न सुनते हुए उसकी माँ काम पर जाती है। 2 दिन बाद सेहत और भी ज्यादा खराब होती है। धामू वैद्य के पास लेकर जाता है। तुम्हें काम पर मत जाओ, कितने बार कहा। देखो अब क्या हो गया, तुम्हारी सेहत और बिगड़ गई। ये दवाई नहीं खाओगी तो फिर तुम ठीक नहीं होगी। ये यहाँ नहीं मिलती, शहर जाकर लाना होगा। मालिक, इन दवाइयों का कितना खर्च होगा बताइए? ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए होंगे। इन्हें जल्दी मंगवा कर आज से ही खाना शुरू करो। ठीक है मालिक, मैं तुरंत ही शहर जाकर यह दवाई लेकर आता हूँ। उस तरह डॉक्टर के पास से बाहर आने के बाद, क्या रे, इतना पैसा कहाँ से लेकर आओगे? बताओ, वह डॉक्टर ऐसा ही कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जल्दबाजी मत करो। ऐसा ही कहकर यहाँ तक लेकर आई हो। तुम नहीं मानोगी तो सेहत और खराब हो जाएगी। पढ़ाई के लिए छुपाए हुए 100 रुपए है, उसे लेकर किसी और से उधार लेकर दवाई लेकर आता हूँ। अब तुम मेरी बात नहीं ना कहते हुए घर के अंदर विश्राम करो। इतना सारा पैसा तुम्हें कौन उधार देगा? जो पैसा है उनसे ही जितनी दवाई आती है लेकर आओ, बाद में सोचते हैं। धामू माँ की बात न सुनते हुए माँ को घर के पास छोड़कर उसके पास के पैसे लेकर चला जाता है। अब मेरे पास 100 रुपए है और 100 रुपए उधार चाहिए। इतना सारा पैसा उधार देने वाला वो रामा अकेला ही है। उस तरह रामा के पास जाता है धामू, विषय बताकर पैसा मांगता है। क्या 100 रुपए चाहिए? तुम्हारी माँ की सेहत अच्छी नहीं है कहा,
उतना पैसा तुम पर भरोसा करके कैसे दूं बताओ? फिर तुम ब्याज और पैसे कैसे दोगे बताओ? मालिक, और 2 महीने रुक जाओगे तो मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मैं कोई भी काम करके तुम्हारा उधार दे दूंगा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी, तुम्हें नौकरी मिलेगी, उसके बाद मेरा उधार दोगे। यह सब कहने के लिए अच्छा है, लेकिन समय पर यह पूरा नहीं होता है। यह सब नहीं हो सकता, लेकिन मेरे पास गिरवी रखने के लिए तुम्हारे पास कुछ है क्या? वही सोना चांदी है क्या? मेरे पास कुछ नहीं है मालिक। चाहो तो मैं पढ़ाई छोड़कर उन पैसों जितना काम करके दे सकता हूँ। तुम्हारे पास काम हो तो मुझे दिला दो, काम करके तुम्हारा कर्जा दे दूंगा। मेरे पास बहुत सारे लोग काम करने वाले हैं, अब तुम्हें काम कहाँ से ला कर दूं बताओ? यह सब नहीं हो सकता, लेकिन जाकर कोई सोना या चांदी है तो लेकर आओ, नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उस तरह धामू के बहुत कहने पर भी रामा पैसा नहीं देता है। उसे पता लगे बगैर देखने वाली रामा की बेटी शीला धामू की परिस्थिति देखकर दुखी होती है। बाहर आए हुए धामू से, धामू, तुमने हमारी बहुत सहायता की, उसके बदले तुमने कोई आशा नहीं रखी। तुम्हारे साथ पिताजी का बर्ताव देखते हुए मुझे बहुत दुख है। ये दोनों सोने के कंगन लेके मेरे पिताजी के पास गिरवी रखो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। बाप रे, ऐसा करना गलत है ना जी। तुम्हारे पास से कंगन लेकर तुम्हारे पिताजी के पास गिरवी रखना बहुत गलत है। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं कहीं और मांग कर देखता हूँ। तुम कोई गलती नहीं कर रहे हो। तुम्हारी वजह से पिताजी ने बहुत लाभ कमाया है। शहर से आते समय कितने बार जो कुछ भी चाहिए होता ये वो लाया करते। अगर तुम अभी सोचते रहोगे तो बेचारी तुम्हारी माँ की सेहत और खराब होगी। मेरी बातों को नहीं ना कहते हुए इन्हें लेकर जाओ। मालकिन, आप कितनी अच्छी हो। मैंने पहले किए हुए सहायता को याद रखकर मेरी यह सहायता कर रही हो। तुम्हें जल्द ही तुम्हारे कंगन को ब्याज से छुड़ाकर लौटा दूंगा। तुम्हारे पास पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार है धामू, इसलिए तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। उस तरह उन कंगन को लेकर रामा के पास गिरवी रखकर माँ को लगने वाली दवाइयाँ लेकर जाता है। ये लो माँ, ये दवाई खा लो। ये क्या? इन दवाइयों के लिए बहुत पैसा खर्च होगा, डॉक्टर ने कहा। इतने पैसे तुम्हें किसने उधार दिए बताओ? और कौन? उस रामा ने दिया। 100 रुपए लिए। दवाई लेने के बाद और 30 रुपए बचे हैं। यह हमें महीने भर काम आएंगे। सच बता, उस रामा ने तुझे इतना पैसा उधार दिया? ये कैसे हो सकता है? वह बहुत जल्दी किसी को पैसे उधार नहीं देता। हाँ माँ, 2 सोने के कंगन गिरवी रखा तो पैसा उधार दिया। 2 सोने के कंगन तेरे पास कहाँ से आए? कहीं पर चोरी तो नहीं की ना? मैंने चोरी की कहूँगा तो तुम विश्वास करोगी क्या माँ? ऐसा कुछ नहीं है। असल में क्या हुआ? उस तरह शीला ने की हुई सहायता के बारे में माँ को बताता है। ये क्या? उसकी बेटी की कंगन गिरवी रख दिए? वह लड़की कितनी अच्छी लड़की है। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उस रामा का कर्जा दे देंगे। इस तरह कुछ दिनों बाद माँ की सेहत पूरी तरह ठीक होती है और काम पर भी जाती है। क्या सीता माँ, अब तुम्हारी सेहत ठीक है ना? तुम्हें काम पर आए हुए 1 महीना हुआ है। हाँ शोभा, मुझे बहुत सुस्ती लग रही है। खर्चा भी बहुत हुआ। क्या कर सकते हैं बताओ? हाँ, मैंने भी सुना बहुत पैसा खर्च हुआ ना। शहर से दवाई नहीं लाई तब तक ठीक नहीं हुआ ना? उसके लिए उस रामा के पास कुछ कर्जा भी लिया ना? हाँ, रामा के पास से 100 रुपए उधार लिए। जो सच है वही बताती हूँ। उस रामा की बेटी शीला बहुत ही अच्छी लड़की है। असल में क्या हुआ बताती हूँ। तभी सीता माँ शीला ने की हुई सहायता के बारे में शोभा को बताती है। वह इसके उसके मुंह से रामा को पता लगती है। क्या शीला, तुमने क्या काम किया? कोई ऐसा करता है? तुम्हारे कंगन निकालकर उसे देने की जरूरत क्या थी? किस लिए ऐसा किया? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा देने के लिए ऐसा नहीं किया पिताजी। दामू बहुत ही अच्छा है। हमारे कितने बार सहायता की उसने। उसके माँ की सेहत अच्छी नहीं है तो आपने गिरवी रखे बगैर उधार नहीं दूंगा कहा। मुझे नहीं पता क्या किसे उधार देना है किसे उधार नहीं देना है। अब देखो, उसने हमें धोखा देकर पैसा उधार लेकर गया। उसने हमें धोखा नहीं दिया। मैंने ही कंगन देकर तुम्हारे पास से उधार लेने कहा। तुम ले लो कहोगे तो वो ले लेगा क्या? उसे इस तरह नहीं, अच्छी तरह से सबक सिखाता हूँ देखो। तभी रामा धामू को बुलाकर जो कुछ भी हुआ वह पूछता है। तुम्हारी कितनी हिम्मत है? मेरे घर वालों से मेरी चीजें लेकर मुझे ही गिरवी रखते हो।
मालिक, मैंने तुम्हारी बेटी से कंगन दो करके नहीं कहा। उसने ही मेरी परिस्थिति देखकर समझकर मेरी सहायता की। वैसे भी वह पैसे तुम्हें जितनी जल्दी हो सके दे दूंगा। वह सब कुछ मुझे नहीं पता। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता। मेरे पैसे अभी तुम्हें देने होंगे। मालिक, इतने सारे पैसे मैं अभी कहाँ से लाऊंगा? मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जरूर तुम्हारा पैसा ब्याज के साथ दे दूंगा। मुझे धोखा देने वाले, तुझे कैसे माफ कर दूंगा सोचा? मेरे पैसे मुझे दोगे या नहीं? मालिक, मेरी पढ़ाई कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी। बाद में मैं नौकरी करके तुम्हारा पैसा दे दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारे कहने के अनुसार ही करेंगे। चलो, मुझे देने वाले पैसों के बजाय काम करके उधार दे दूंगा कहा था ना। अब मैं काम बोलूंगा, करोगे? जरूर करूंगा मालिक, चाहे कैसा भी काम हो उसे करके आपका कर्जा मिटा दूंगा। तो फिर सुनो, हमारे घर में खराब कुआं है, उसे मैं बंद करने की सोच रहा हूँ। उसे तुम्हें ही बंद करना होगा। कल से महीने भर में काम हो जाना चाहिए। मालिक, मेरी पढ़ाई पूरी होने में 1 महीने का समय बचा है। मैं तुम्हारे काम को 1 महीने बाद शुरू करता हूँ। ऊपर से मुझे अकेले ही उस कुएं को बंद करना हो तो महीने भर का समय भी बस नहीं होगा। वह मुझे नहीं पता। और एक शर्त रखता हूँ, सुनो। इधर के कुएं को बंद करने के लिए मिट्टी को तुम्हारे घर के पास से खुदाई करके उसी मिट्टी से बंद करना होगा। दूसरी जगह से मिट्टी नहीं लाना। तुम ही निर्णय लो। वह 100 रुपए दोगे या मेरा काम करोगे? ठीक है मालिक, तुम्हारे कहे अनुसार करता हूँ। घर के पास खुदाई किए मिट्टी से तुम्हारे कुएं को बंद कर दूंगा, तुम्हें वचन देता हूँ। दूसरे दिन से उसके घर के पास मिट्टी खोदकर उस मिट्टी को ले जाकर रामा के घर में खराब कुएं के अंदर डालते रहता है। यह सब देखते हुए शीला, अरे तुझे इतना कष्ट मेरी वजह से ही है ना? मेरे किए हुए काम के लिए तुम्हें शिक्षा मिल रही है। आप ऐसा मत कहिए। उस दिन आपने सहायता की, इसलिए मेरी माँ आज ठीक है। तुमने किए हुए सहायता से बड़ा यह कष्ट नहीं है। 1 महीने भर कष्ट करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। शीला वहाँ से चली जाती है। उस तरह हर रोज रामू जो कष्ट उठा रहा है उसे देखकर गांव वाले सभी दुखी होते हैं। देखो, रामू ने कौन से काम के लिए हाँ कहा। उसके घर के पास मिट्टी खुदाई करके मील दूर रामा के घर में डाल रहा है। इतना कष्ट उठा रहा है। हाँ यार, उसे देखकर दया आ रही है। बेचारे ने माँ की सेहत के लिए खर्च किया, उस रामा को वचन दिया, उसे पूरा करने के लिए कष्ट उठा रहा है। वह बहुत ही अच्छा लड़का है। पढ़ा लिखा हूँ ऐसा घमंड भी उसे नहीं है। देखो, उस अकेले का इतना कष्ट उठाना देख नहीं पा रहा हूँ। हम भी उसकी सहायता करेंगे तो जल्दी काम पूरा हो जाएगा ना। वह सभी लोग ऐसा सोचकर धामू के पास जाते हैं। क्या रे धामू, और कितने दिन तू कष्ट उठाएगा बोल? तुम अकेले ही काम करोगे तो 1 महीने क्या 2 महीने में भी कुआं भर नहीं पाएगा। तुम मेरी सहायता करोगे तो रामा चुप नहीं रहेगा। यह पूरा काम मुझे अकेले ही करना होगा। ऐसी शर्त रखी, अगर मैंने तोड़ दिया तो फिर मुझे इससे भी बड़ा कष्ट देगा। चाहे कितना भी कष्ट हो, कोई बात नहीं, मैं ही इस काम को पूरा करूँगा। उस तरह गांव वाले सहायता करेंगे कहते हैं तो भी नहीं चाहिए कहकर उसके दिए हुए वचन के वजह से धामू अकेला ही मिट्टी खोदकर ले जाकर कुएं में डालता रहता है। रास्ते में गांव वाले धामू को आहार और पानी देते रहते हैं। उस तरह 15 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन धामू के खोदते समय कुछ आवाज आने लगता है। यह क्या? कुछ आवाज आ रहा है, नीचे कुछ जोर से लग रहा है। तभी खोदते हुए वहाँ पर बर्तन मिलते हैं। उन्हें बाहर निकालता है। माँ देखो, यहाँ बर्तन मिला है, इसमें भरकर सोने के सिक्के हैं। हाँ रे, हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर छुपा कर रखा होगा। देखो, तुमने जो कष्ट उठाया वह बेकार न जाए, इसलिए भगवान ने प्रतिफल दिया है। इनमें से 5 सोने के सिक्के ले जाकर उस रामा को कर्ज के 100 रुपए के बजाय यह सिक्के देकर आ। माँ, इन सोने के सिक्कों को बाजू में रखो। नीचे देखो, पानी आ रहा है, मतलब इसे खोदूंगा तो और पानी आने की आशंका है। इसे और खोद कर देखता हूँ। तभी धामू और खोद कर देखता है। उधर पानी आता है। वह पानी बहुत ही मीठा पीने की पानी जैसा रहता है। उसे देखकर धामू बहुत खुश होता है। माँ, अभी इस विषय को गांव के सभी से कहता हूँ। अब हमारे गांव वालों को इतनी दूर जाकर पानी लाने की जरूरत नहीं होगी। हम ही इधर अच्छा कुआं बनाते, सभी को पानी यहीं से लेकर जाना होगा। उस तरह रामू उसे मिले हुए बर्तन में से कुछ सोने के सिक्के ले जाकर रामा के पैसे दे देता है।
तुम रोज मिट्टी खोद कर रामा के कुएं में डाल रहे हो। उसके काम को हाँ कहा, तुम पागल हो हम सोचते थे। तुमने उठाए हुए कष्ट की वजह से दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं है। गांव में ही पीने के पानी का आयोजन हुआ। तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी धामू। हाँ धामू, तुम्हारे दिए हुए वचन की वजह से खुदाई करने पर सोने के सिक्के मिले। अच्छा हुआ गांव के लिए अच्छा करने वाले बन गए हो। चाहे कुछ भी हो, तुमने लाभ कमाया, पानी की परेशानी को गांव से दूर किया। धामू ने उठाए हुए कष्ट की वजह से उसे प्रतिफल मिला करके सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उस तरह धामू उसकी माँ के साथ मिलकर